हमारे साथ हैं माट विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक और 2022 जो अभी चुनाव चल रहे हैं इसमें बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी श्याम सुंदर शर्मा जी। श्याम सुंदर शर्मा जी लगातार 8 बार विधायक रह चुके हैं माट विधानसभा सीट से, और जब तमाम लोग सत्ता के लालच में, मंत्री बनने के लालच में बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी और भाजपा ज्वाइन कर रहे थे, इसके बावजूद श्याम सुंदर शर्मा जी इस क्षेत्र के इकलौते ब्राह्मण नेता हैं, बड़े नेता हैं जो लगातार बसपा के साथ बने रहे। बहन जी में आस्था उन्होंने दिखाई रखी। सर, इस बार चुनाव में आप 8 बार एमएलए रह चुके हैं, 9वीं बार फिर मैदान में हैं। क्या स्थिति है इस बार क्षेत्र में? मथुरा के चुनाव को पूरा आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं 8वीं बार लगातार आज भी एमएलए हूँ जी। और मैं 95, 2002, 2007 और 2012 मैं बिना पार्टी के चुनाव लड़ा था, और चारों बार मैंने जीतने के बाद बहन कुमारी मायावती जी के साथ हाथ खड़ा किया मैंने, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि गरीब माँ की कोख से जन्म लेने वालों का उत्थान का सोच अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर है तो केवल वो बहुजन समाज पार्टी है। और इसीलिए हम, जब बहन कुमारी मायावती यहाँ मुख्यमंत्री थी तो बड़ा दिल खोल करके उन्होंने ब्रजभूमि की संप्रभुता, रचना, निर्माण के प्रति अपनी आस्था जताई थी, और उस समय हजारों करोड़ रुपया ब्रजभूमि को दिया था हम लोगों के आग्रह पर। बहन कुमारी मायावती ही अकेली थी जिन्होंने यहाँ उच्च शिक्षा के द्वार खोलने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। तो प्रत्येक दृष्टि से हमने ये माना कि गरीबों का सोच अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर है तो केवल उसका नाम बहुजन समाज पार्टी है। यमुना एक्सप्रेसवे का निर्माण मथुरापुर में हुआ तो वो बहन कुमारी मायावती जी की देन थी। अगर यमुना एक्सप्रेसवे न बनाया होता बहन जी ने तो आगरा वाला कैसे बनता, और आज जेवर एयरपोर्ट कैसे बनता? इनिशियली बुनियादी तौर पर तो ये सारी चीज़ें कि जन्मदाता कोई अगर रहा है तो वो बहन कुमारी मायावती जी रही हैं। तो इस दृष्टि से जहाँ तक आपने कहा कि लोग छोड़ के चले गए, माई कंसेप्ट इज वेरी क्लियर। इस देश का सत्यानाश करने वाले एक बिरादरी है, और उस बिरादरी का नाम है नेताओं की बिरादरी। मौके परस्त लोग होते हैं और मौके परस्त लोग करके अपना पाला बदलते रहते हैं। बेसिकली जो उनका मिशन है वो गरीब माँ की कोख से जन्म लेने वालों के प्रति, उस मिशन के प्रति अगर किसी व्यक्ति के पास सिंसियरिटी और डिवोशन होगा तो वो बहुजन समाज पार्टी के साथ नहीं छोड़ सकता है, ऐसा मेरा सोच है। जी सर, मथुरा में 5 विधानसभा सीट है, 4 अभी भाजपा के पास है। अभी इस बार के चुनाव में, चूंकि आप इतने सालों से राजनीति में हैं और मथुरा के रग रग से वाकिफ़ हैं, आप क्या देख रहे हैं इस बार का चुनाव कितना अलग होगा पहले से, और बसपा के लिए क्या संभावनाएं हैं और किन किन सीटों पर बेहतर संभावनाएं हैं? देखिए, पिछली बार नो डाउट कि 4 सीटें बीजेपी जीती थी, लेकिन 4 जीतने के बाद पिछले 5 वर्ष में जो क्रियाकलाप बीजेपी के रहे हैं उसे निराशा लोगों को हाथ लगी है। निराशा इन दिस सेंस कि बेतहाशा वृद्धि सारी चीज़ों की हुई। डीजल की वृद्धि हुई, पेट्रोल की वृद्धि हुई, गैस सिलेंडर की वृद्धि हुई, बिजली की वृद्धि हुई, सारी उपयोग की सारी चीज़ों की वृद्धि हुई। तो किसानों के लिए फर्टिलाइज़र की वृद्धि हुई, और जब 60 रुपये 50 रुपये डीजल था तब भी किसान का गेहूं का रेट यही था, और आज 100 रुपये हो गया तब भी रेट यही है। तो इससे जनता त्रसित बहुत है, और सारी चीज़ महंगाई के बाद में जो परिस्थिति रही है, इन्होंने सारी चीज़ बंद, खासतौर से पर्टिकुलरली नौजवानों की नौकरी बंद कर दी इन्होंने। और ये पहली सरकार है जिन्होंने सारी चीज़ों के सेगमेंट को, जिसके सामने भारतीय लिखा है, भारतीय लिखा है, उसको इन्होंने प्राइवेट सेक्टर में
कन्वर्ट कर दिया है। और प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट होने के बाद ये है कि ये अटैक सीधे सीधे बाबा साहब के संविधान पर अटैक हो रहा है कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। जब सारी चीज़ प्राइवेट सेक्टर में चली जाएंगी तो बाबा साहब का जो मिशन था वो तो अपने आप सुमोट समाप्त हो जाएगा। बीजेपी कहती भी है कि हम संविधान में बदल देंगे, तोड़ मरोड़ कर देंगे। आज बहुजन समाज पार्टी अगर न हो और अपना करिश्मा न दिखाए तो ये कब का बदल दिए होते बाबा साहब के संविधान को। एक डर है बस बाकी रहने से। सर मैं पूछ रहा था कि मथुरा में क्या संभावना है इस बार, कितनी सीटों पे बीएसपी मजबूत स्थिति में है और वो जीत के आ सकती है? देखिए मथुरा में ऐसे तो सृष्टि गुण दोष में ये सब कहते हैं कि हम, हाँ दुर्भाग्य है कि बीजेपी कहती है हम 350 प्लस जीत रहे हैं और वो कहता है 400 प्लस जीत रहे हैं। कांग्रेस कह रही है हम क्लियर मेजोरिटी बना रहे हैं। तो राजनीति है, हर कोई कहेगा। मैं वही कह रहा हूँ, लेकिन एज फार एज कंसर्न ऑफ मथुरा और हमारी लगी हुई सीट भी है, मथुरा में नो डाउट 5 सीटों पे बड़ा कड़ा संघर्ष है और बसपा से ही है, किसी से भी हो रहा हो, बीजेपी से है, कहीं कहीं इस गठबंधन से भी है। लड़ाई में केवल बहुजन समाज पार्टी केंद्र में बसपा है, सबकी लड़ाई बसपा से है, केवल बसपा से मथुरा में तो। और मुझे उम्मीद है कि निश्चित रूप से कि यहाँ से ओरिएंटेड रिजल्ट ब्रजवासी मथुरा को बसपा को देंगे। और इसलिए भी देंगे कि जब चिंतन और मंथन और निष्कर्ष निकालते हैं लोग तो वो देखते हैं कि बहन कुमारी मायावती ने पुलिस की भर्ती की थी, जो रिकॉर्ड इन द हिस्ट्री, उसमें ऐसी भर्ती भूतो न भविष्यति किसी ने भी नहीं की है। सफाई कर्मियों की बात आती है, उस बहन कुमारी मायावती से पहले किसी ने नहीं किया और बाद में भी किसी ने नहीं किया। तो स्वच्छता के प्रति भी इनकी रही है। तो आज सबसे बड़ा खतरा तो हमारे संविधान पर मंडरा रहा है। और गठबंधन ने तो वो प्रत्याशी है, गठबंधन के तो गठबंधन के प्रत्याशियों की बात बता दूं तुम्हें, 2 जून के गेस्ट हाउस कांड को गरीब माँ की कोख से जन्म लेने वाले लोग भूल नहीं सकते हैं। उसको भी नहीं भूल सकते हैं जो बाबा साहब की और मान्यवर काशीराम जी और बहन जी की मूर्ति तोड़ी थी। वो भी गठबंधन के लोग तो हैं, कोई और थोड़े ही है। जुल्म अत्याचार करने वाले भी हैं तो वो गठबंधन के लोग हैं, कोई और नहीं है। तो छोटा तबका, गरीब तबका, गरीब माँ की कोख से जन्म लेने वाला तबका बिल्कुल एकदम जागरूक है और वो जानता है कि हमें अपने मिशन को बचाए रखने के लिए बहन जी का साथ देना। सर एक मैं कल लोगों से बात कर रहा था, कई जगहों पे, कई गांवों में गया तो एक धर्म की अफीम लोगों के दिमाग में चल रही है, राष्ट्र के नाम पे वोट देना है। कई लोग ऐसे ही मिले जो बीजेपी के जो विधायक हैं मौजूदा, उनसे काफ़ी नाराज़ हैं, लेकिन उनका कहना था कि हाँ, कुछ लोगों का कि हम राष्ट्र के नाम पे वोट देंगे, बीजेपी देश के लिए कर रही है। वैसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए ये इनका पॉलिटिकल एजेंडा है और पॉलिटिकल एजेंडा में ये मंदिर की बात कोई करता है, मंदिर का डिसीजन जो हुआ वो सुप्रीम कोर्ट ने किया, इन्होंने तो कुछ किया नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट में साफ साफ कह दिया था सभी लोगों ने कि जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय करे वो करेंगे। अब मंदिर की बात करें, हम लोग आस्था वाले लोग हैं, ऐसा नहीं है क्या? हमारे यहाँ ये ठाकुर जी की मूर्ति लगी है, तो आस्था में हमें बताया कि हमने हमारे क्षेत्र में कौन सा ऐसा मंदिर है जिसमें हमने मुक्त कंठ से, मुक्त हृदय से, मुक्त नाभि से आहुति नहीं दी है। हमने बड़े बड़े टेम्पल्स बना के खड़ा किए हैं, तो ऐसा नहीं कहा था। लेकिन ये इनका पॉलिटिकल एजेंडा है। पॉलिटिकल लोगों को कितना समझना चाहिए इस धर्म की राजनीति को? समझते हैं। मैं कह रहा हूँ 21वीं सदी में अगर फांसी के फंदे और जेल खाने की यात्राओं को बात करें तो अगर उन्हें मालूम होता 21वीं सदी में 22वीं सदी में जाकर के ये लोग जातिवाद में बांटेंगे, धर्मवाद में बांटेंगे, क्षेत्रवाद में बांटेंगे, गोत्रवाद में बांटेंगे, भाषावाद में बांटेंगे, संकीर्तवाद में बांटेंगे, तो कभी ये फांसी के फंदे और जेल खाने की यात्रा नहीं सहते। उन्हें तो मालूम था कि भारत एक अग्रणी देश बनेगा, इसलिए उन्होंने सब किया था। और आज अग्रणी देश के लिए आज इन्होंने सारे सपने उनके धूल दूसरित कर दिए हैं। और धूल दूसरित जब किए हैं तो निश्चित रूप से मैं ऐसा मानता हूँ सब लोग समझते हैं एक बार काठ की हाड़ी एक आध बार चढ़ जाती है
उनकी चढ़ चुकी है। अब कोई लोग उस पर विचार करने के लिए तैयार नहीं है। सर मेरा आखिरी सवाल है, भाजपा को वोट क्यों ना दे जनता, बसपा को वोट क्यों दे? मुद्दे क्या हैं? नहीं, मुद्दे बसपा के पास ये है कि बहुजन समाज पार्टी के समय में कभी भी पुलिस की गुंडागर्दी जो होती है, जैसे अखिलेश ने 100 नंबर चलाया था, 100 नंबर दबा देते पुलिस आ जाती थी, और 100 का नोट दे देते थे पुलिस चली जाती थी। अब इन्होंने कर दिया 100 की जगह नंबर 112 और रुपया कर दिया 5,000 से लेकर 10,000 12,000। जितने का कीर्तन नहीं होता उससे ज़्यादा झांझ फूट जाती है लोगों के, तो वो फ्रस्ट्रेटेड है। बहन कुमारी मायावती की पहले यहाँ जो समाजवादी सरकार थी, यहाँ सारे नगर पालिकाएँ, टाउन एरिया, छाता, कोसी, नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन, सौंख, राया, बलदेव, सब में गुंडा टैक्स लगता था। और गुंडा टैक्स के लिए जब बहन कुमारी मायावती जी से हमें अवगत कराया, तो द डिसीजन हैज़ बीन टेकन बाय दी बहन जी एंड शी हैज़ डिक्लेयर्ड ओपनली। उन्होंने कहा कि नहीं, ये गुंडा टैक्स शुड बी क्लोज्ड। तो मेरे साथ नगर विकास मंत्री को भेज के सार्वजनिक तौर पर यहाँ उद्घोष किया था हम लोगों ने, और वो गुंडा टैक्स बंद हुआ था। इसीलिए पुलिस का जो गुंडा टैक्स है, ये बंद होने के लिए ये आवाज़ उठेगी और होगा ख़त्म, तो केवल बहन कुमारी मायावती जी करती। इसीलिए एक बात करें। दूसरी, महंगाई से मुक्ति के लिए अगर है तो बहन कुमारी मायावती जानते हैं उनका वोटर जो है वो गरीब तबके का है, और गरीब तबके के लिए देयर इज़ नो वे एक्सेप्ट दिस कि हम उन गरीबी से मुक्ति के लिए कुछ न कुछ करें, इसलिए देना चाहती हैं। वो ये भी जानती हैं कि जो गरीब माँ की कोख से जन्म लेने वाले गांव में रहते थे, उनके लिए मकान की व्यवस्था की थी, उनके लिए ज़मीन की व्यवस्था की थी, सारी चीज़ सुनिश्चित उन्होंने की थी। तो वो जानते हैं कि इन्होंने छीन भी लिए, इन लोगों ने, इन सरकारों में छीन लिए गरीबों के सब। तो अब उससे भी मुक्ति अगर दिलानी है तो केवल बहुजन समाज पार्टी दिलाते हैं। ये सारे मुद्दे पर चिंतन मंथन निष्कर्ष निकालने के बाद ये निष्कर्ष निकालते हैं लोग कि हमारी रक्षा और संविधान की रक्षा और नौजवानों के रोजगार की रक्षा अगर कोई कर सकता है तो केवल बहन कुमारी मायावती जी कर सकते हैं। भाजपा के खिलाफ किया जा रहा है? भाजपा के खिलाफ ही तो मैंने बताया, ये हिंदू कार्ड चलाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं चलेगा। बंटवारे की बात करते हैं, नहीं चलेगा। ये सारे संकीर्णता से ऊपर उठ करके जो बसपा का फॉर्मूला है, केवल 2 भागों में विभक्तिकरण करो, मानववाद और दानववाद। बहन जी मानववाद की पुजारी हैं, ये लोग दानववाद के पुजारी हैं, इसीलिए ये भाजपा के खिलाफ जा रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, और तमाम क्लियर तरीके से एकदम सीधा कॉन्सेप्ट विधायक जी ने बताया कि किस तरीके से बसपा की सरकार में क्या क्या हुआ और बीजेपी किस तरीके से बंटवारे की राजनीति कर रही है, और जनता को भी ये चीज़ें बेहतर तरीके से सोचने और समझने की ज़रूरत है। आप देखते रहिए दलित दस्तक। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ मैं अशोक दास, मथुरा से।